ने जो विषय रखा है, जी। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने मुझे जो ये जो आज का जो विषय है एससी, एसटी, ओबीसी और पसमानदा कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, कभी ब्राह्मण या आश्रफ नहीं बन सकता। ये इस विषय पर जो आपने मुझे यहाँ ये करने का जो अवसर दिया है, इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर दर्शक भी देख रहे हैं और अभी जो मेरे पहले जिन्होंने अपना वक्तव्य अभी यहाँ दिया है काजी साहब ने, तो उन्होंने भी बढ़िया अच्छे ढंग से इस बात को रखा है। तो बात ये है कि जहाँ तक हम हमारे देश में जो हमारी जो समाज व्यवस्था है, भारतीय समाज व्यवस्था जो है, तो भारतीय समाज व्यवस्था में जैसे कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 वर्ण हैं। तो ये जो 4 वर्ण जो है, तो ये 4 वर्ण, ये ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये ऐसे सबसे नीचे शूद्र आ जाता है। तो ये 4 उसके ये हैं। और ये भी हमें ये दिखाई देता है कि ब्राह्मण जो है, बाकी लोगों में क्षत्रियों में भी जाति है, वैश्यों में भी जाति है, शूद्रों में तो जातियां है ही है। अब ये देखने को मिलता है हमें कि ब्राह्मण केवल जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति भी है, ब्राह्मण वर्ण भी है और ब्राह्मण धर्म भी है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को ही ब्राह्मण धर्म कहा गया है, इसे ही वैदिक धर्म कहा गया है। अब ब्राह्मण धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पे सर्वोच्च है और वो जन्म से सर्वोच्च होता है, वो कर्म से नहीं, जन्म से सर्वोच्च होता है और वो जन्म से ही ब्राह्मण होता है। उसी तरह जन्म से ही वो क्षत्रिय भी होता है और उसी तरह वह जन्म से ही वैश्य भी होता है और जन्म से ही शूद्र भी होता है। अब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, बृहद्रथ की सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई, पुष्यमित्र श्रृंग ने की और ब्राह्मण राज्य की उन्होंने घोषणा की। अब जब ब्राह्मण राज्य की उन्होंने घोषणा की, तो ब्राह्मण राज्य की घोषणा करने के बाद में उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अब शूद्र के नाम पर ये लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। अगर उनकी एक ही पहचान बनी रही तो फिर ये गलत हो जाएगा। और इसीलिए शूद्रों में जो अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग थे, क्योंकि हालांकि हम जिसे जाति कहते हैं वो जाति नहीं है, वो व्यवसाय है। क्योंकि अभी जैसे अंग्रेजी में उसे कास्ट कहा जाता है, कास्ट का डिक्शनरी मीनिंग जो है वो व्यवसाय या भूमिका होता है। अब अगर उसका कास्ट का मीनिंग व्यवसाय या भूमिका होता है, तो फिर जाति जिसे कहा जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी ये कहा है कि जो मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती है, जाति केवल पेड़ पौधों में होती है और जानवरों में होती है, पशुओं में और वनस्पतियों की जाति होती है। मनुष्यों की कोई जाति नहीं होती, मनुष्यों के व्यवसाय होते हैं, उसका व्यवसाय धर्म होता है, तो उसके अलग अलग व्यवसाय होते हैं। और तब कुम्हार की बेटी सुतार के यहाँ जाती थी, सुतार की बेटी लोहार के यहाँ दी जाती थी। ये रोटी बेटी व्यवहार, ये अंतर यानी कि जिसे हम जाति कहते हैं, वो पहले व्यवसाय थे, तो अंतर व्यवसाय में वो होता था। और तब सिंगल कास्ट विलेज भी होते थे। सिंगल कास्ट विलेज का मतलब होता है एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का गांव, या तो एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों के शहर, जहां पे एक प्रकार का ही उत्पादन होता था और अन्य जगह पर उसे पहुंचाया जाता था। तो ये सारी बातें एक यानी कि ये जो फिनोमिना है, मैं इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ध्यान में आ जाए कि ये ऐसा क्यों ये जो होता है, तो ये किस तरह से होता है, ये जो उसका मैकेनिज्म है जाति का। और फिर बाबा साहब ने कहा कि जाति एक मानसिक अवस्था है। तो एक तरफ वो व्यवसाय जो है वो जातियों में कन्वर्ट हुआ,
जाति में कन्वर्ट हुआ। जाति में कन्वर्ट हुआ तो वो पूरी तरह से कर्मठ हो गया। कन्वर्ट तो हुआ, कर्मठ भी हुआ, और वो जाति को उन्होंने पकड़ लिया। फिर वो जन्म से होगा, यानी कि पहले व्यवसाय जन्म से नहीं थे, कर्म से थे। लेकिन अभी शूद्रों के व्यवसाय जो है वो जाति से होते हैं। वो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का उसका व्यवसाय होता है। और इसी तरह से फिर ब्राह्मणों का भी है। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों के जाति में जो पैदा होता है वो ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का व्यवसाय करता है। और वही उसी तरह से क्षत्रियों का भी, वैश्यों का भी। खैर, अभी क्षत्रिय और वैश्य ये जो यानी कि वर्ण है, ये तो अभी उन्होंने ही निकाल दिए। लेकिन अभी वो बदलते परिदृश्य में या तो चेंजिंग सिनेरियो में उसे पूंजीपति में वैश्य बदल गए हैं, और बड़े जमींदारों में और ठाकुरों के इसमें वो जो है वो क्षत्रिय बन गए हैं। कुछ हद तक वो राजपूत भी है। तो ये अलग अलग इसमें वो भी बढ़ गए हैं। लेकिन जातियों में बंटने का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ शूद्रों को। और ये देखा गया कि इसकी कोई परीक्षा नहीं, इसका कोई कर्म नहीं है कि कोई शूद्र अगर ऐसा कुछ कर। अभी शूद्र को हम आज ओबीसी कहते हैं, और जहां तक एससी का सवाल है तो ओबीसी और एससी ये जो है ये कैटेगरीज में यानी कि थोड़ा जो साम्यता आती है। शेड्यूल ट्राइब में थोड़ी और भिन्नता है। शेड्यूल ट्राइब में जो है वहां पे उनकी ही पूजा है, उनकी ही विधि है और उनका ही सब कुछ। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब यानी कि जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, तो आदिवासियों का अपनी एक परंपरा रही है। वो आज भी आदिवासियों की जो पूजा होती है, उनकी उनकी जो विधियां होती है, वो विधियां आज भी कोई ब्राह्मण नहीं करता है, उनकी विधियां। हाँ, लेकिन अभी जैसे जैसे आदिवासियों का नागरीकरण हुआ, तो नागरीकरण होने के बाद में आधुनिक समय में तो आदिवासियों ने अभी इन सब लोगों के जो ओबीसी और एससी इन लोगों के फंडे अभी अपना लिए हैं। और वो फंडे अपना लेने के बाद में अभी ये हुआ है कि शादियों में उनके अभी आदिवासियों की शादी में भी ब्राह्मण आने लगा है, और ब्राह्मणों के मंदिरों में भी अभी आदिवासी जाने लगा है। तो यहां तक ये है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है। जैसे कि जहां तक मेरी जानकारी है कि इस्लाम में या तो क्रिश्चियनिटी में भले ही जाति नहीं बदलती हो, लेकिन वो उसका व्यवसाय बदल सकता है। जैसे कि कोई फादर बन सकता है, चर्च का फादर बन सकता है। कोई इधर जो है वो इधर इस्लाम में वो काजी भी बन सकता है। जैसे अभी ये काजी कमरुद्दीन साहब जो है, कमरुद्दीन मान साहब है, तो ये जो है ये भी है, ये काजी बन सकते हैं, काजी बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं। लेकिन ये स्टेटस है, ये जातियों का स्टेटस है, क्योंकि ये इन लोगों का धर्मांतरण तो हुआ। वे लोग इधर से उधर तो गए, लेकिन उधर जाने के बाद में वे लोग वहां पे मुसलमान तो बने, लेकिन मुसलमान के साथ साथ अपनी जाति को भी वो साथ में लेके गए। और इसलिए उस जाति की जो मानसिकता है, उस जाति की मानसिकता को भी वो वैसे ही बनाए रखे है, जो आज हमें वहां भी दिखाई देता है। और इसीलिए वहां पे अगर कोई ब्राह्मण मुसलमान हुआ है तो वो अशरफ बना हुआ है, और कोई अगर माली अगर मुसलमान बना है तो वो बागबान हुआ है। तो हमें ये दिखाई देता है कि वो वहां पे जाकर माली जो है वो बागबान बना तो वो माली ही रहा, और ब्राह्मण जो है वहां जाकर अशरफ बना तो वो ब्राह्मण ही रहा। तो उसमें रोटी बेटी व्यवहार आज के इसमें वो रोटी बेटी व्यवहार हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि जाति व्यवस्था की वहां पे पूरी तरह से उपलब्धता है। जाति व्यवस्था वहां पे जो विद्यमान है, और वो जाति व्यवस्था है तो एक जाति से दूसरे जाति में जाने के लिए। जी झाकड़े सर। हाँ जी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, खास करके अभी सीधा जो हिंदू व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसके बारे में जानना चाहूंगा 2-3 मिनट। फिर बाद में हम काजी साहब की तरफ भी जाएंगे और उसी मुद्दे को उनसे भी डिस्कस करेंगे। ये जो जाति व्यवस्था है हिंदू समाज में, और उसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, क्या इन्होंने कभी अपनी जाति परिवर्तन के लिए, अर्थात
अपनी से ऊंची जाति में प्रवेश करने का कभी आंदोलन चलाया, या फिर ये जाति व्यवस्था को तोड़ने का उन्होंने आंदोलन चलाया? किस प्रकार की इस भारत के इतिहास में भूमिका रही है जिन जाति के बारे में? जाति के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, तो एक जाति से दूसरे जाति में जाने का प्रयास तो नहीं किया गया, उसके कोई आंदोलन मेरी नजर में नहीं है। यानी कि जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है वो आपकी जानकारी अलग भी हो सकती है, लेकिन जाति तोड़ने का प्रयास किया गया है। वो फिर वो जो प्रयास है वो फिर महानुभाव पंथ के चक्रधर स्वामी ने किया है। फिर लिंगायत धर्म संस्थापक जो है वो अपने क्या उनका नाम है, बसवण्णा। हाँ बसवण्णा। हाँ बसवेश्वर जी है, फिर गुरु नानक जी है, और उधर फिर शिवाजी महाराज भी है कुछ हद तक। और जो संतों का आंदोलन चला, तुकाराम महाराज, वो नामदेव महाराज से लेकर तुकाराम महाराज तक का वो भी जो है आंदोलन वो भी चला। और ये जो है अपना फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी है, तो उन्होंने भी ये आंदोलन चलाया जाति तोड़ने का। और उसके बाद में फिर शाहू महाराज ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार रामास्वामी ने, गाडगे महाराज ने, इन सभी लोगों ने जातियों को तोड़ने का आंदोलन चलाया, इन सभी महामानवों ने। लेकिन एक जाति से दूसरे जाति में जाने का जो आंदोलन है वो अभी तक शायद नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। एक मसला है, लेकिन वो भी मसला ऐसा है कि ब्राह्मण के अंदर ही मसला है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज का मसला आप बता सकते हैं। ये ज्ञानेश्वर महाराज जो है, जो महाराष्ट्र में आलंदी में जिनकी समाधि है, संजीवन समाधि कहते हैं, हालांकि उनकी भी हत्या ही की गई है। तो वो जो है, तो उनके पिता ने संन्यास ले लिया था, और फिर संन्यास लेने के बाद में ये नियम था कि भाई कोई संन्यास लेने के बाद में शादी नहीं कर सकता, और अगर वो शादी करता है और बच्चे पैदा करता है तो वो बच्चे अनौरस हो जाते हैं, वो सन्यासियों के बच्चे हो जाते हैं। और ऐसे ही इसमें वो जो विठल शास्त्री थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद में वो घर गृहस्थी करने लगे, उन्होंने शादी की, और फिर उनको ये 4 जो संतान है वो हुई। उनको ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, ऐसे 4 जो बच्चे उनको हुए। लेकिन उन्होंने संन्यास लेने के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, इसलिए उन्हें पूरी तरह से बायकॉट किया गया था, बहिष्कृत किया गया था। तो बहिष्कृत करने के बाद में जी उन्हें फिर से ब्राह्मण धर्म में या तो ब्राह्मण जाति में नहीं लिया गया था। तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, और वो बहुत सारा प्रयास करने के बाद में भी उन्होंने अपना ज्ञान भी बताया, सब उन्होंने सिद्ध किया सभी तरीके से। लेकिन फिर भी धर्म पंडितों ने उन्हें ब्राह्मण नहीं होने दिया। अब ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने ही एक ब्राह्मण को ब्राह्मण का दर्जा देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो फिर एससी एसटी और ओबीसी में से अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहे तो वे ब्राह्मण कैसे बनने देंगे उसे? बिल्कुल। शायद सीकेपी जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र में, शायद सीकेपी जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र में, उनका भी ब्राह्मणों के साथ, सीकेपी जो है चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, उनका भी ब्राह्मणों के साथ शायद इसी प्रकार का कोई संघर्ष रहा। हाँ सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया है। ये जो कायस्थ है, तो कायस्थ से भी पहले एक ब्राह्मणों का प्रकार है। बाबा साहब ने वैसे हिंदी के 10वें वॉल्यूम में और इंग्लिश के 5वें वॉल्यूम में उसका जिक्र किया है। तो बाबा साहब ने सोनारो के बात कर रहे हैं। हाँ, सोनारो के दैवज्ञ ब्राह्मण, हाँ सोनारो ने भी दैवज्ञ ब्राह्मण, सोनारो ने भी ये प्रयास किया है। सोनारो ने प्रयास किया है। उसके पहले एक कुछ और जिसमें यानी कि ये था जो मिलाप था ब्राह्मण और क्षत्रियों का, तो उसमें व्रात्य ब्राह्मण करके भी ब्राह्मण थे, और दैवज्ञ ब्राह्मण करके सोनारो ने भी अपना हक जताया था ब्राह्मण बनने के लिए। और साथ साथ ये जो कायस्थ जो है, तो उसमें भी सूर्यसेनीय कायस्थ प्रभु यानी कि एसकेपी और सीकेपी चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु, ऐसे 2 है। जिसे महाराष्ट्र में उसे चौकड़सी और पाचकड़सी प्रभु ऐसे भी, और या तो प्रभु पाठारे, इस तरह की जाति के नाम से पुकारा जाता है। ये जो बाला साहब ठाकरे जो है
वो उसी जाति में से आते हैं, या तो अमिताभ बच्चन जो है वो इसी सीकेपी में से आते हैं, या तो सुभाष चंद्र बोस। ये सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन लोगों को भी उन्होंने शूद्रों का ही दर्जा दिया था, इन लोगों जी, को भी जी। उन्होंने ब्राह्मण नहीं बनने दिया। बिल्कुल, हालांकि बहुत-बहुत अभी शुक्रिया। अभी ये लोग अपने आप को ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं, या तो वो ब्राह्मण बताते हैं, जी, लेकिन वे लोग ब्राह्मण नहीं बन सके आज तक। वर्ण परिवर्तन या जाति परिवर्तन ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, वो सारे उनके व्यवसाय है जिसे हम जाति कहते हैं। जातियों को अगर आप जिसे जाति कहते हैं, यानी कि उसे स्पेसीज कहते हैं इंग्लिश में, ये जो है जिसे आप कास्ट कहते हैं वो व्यवसाय है। तो व्यवसाय बदले जा सकते हैं, वो अपने आप बदलते हैं। ये भी हुआ है कि जैसे कि आर्य समाज ने ये प्रयास किया था, और उस प्रयास में उन्होंने, प्रयास यानी वो भी उनका षड्यंत्रकारी प्रयास था। उनको जो यहाँ के लोगों की जो जो गुलाम लोग उनके कब्जे में है, या शूद्र जो है, तो वे कहीं उनकी सेवा ना छोड़ दे, इसलिए उनको साथ में रखने के लिए, उन्होंने अपना दर्जा देने के लिए उन्होंने उनको जनुआ तो पहना दिया। जैसे गांधी जी ने भी अपग्रेड योर कास्ट करके आंदोलन चलाया था, और फिर वो जनुआ पहनो मनुआ जोड़ो, इस तरह का भी वो चला था। तो बहुत सारे सुतारों ने, कुम्हारों ने, लोहारों ने जनुआ पहना। उनमें से कुछ लोग अभी पुजारी का भी काम करते हैं गांव गांव में। वैसे क्योंकि गांव का जो पुजारी होता है, गांव के जो मंदिर होते हैं उसमें गुरव जो होते हैं, तो वे इन्हीं जातियों में से होते हैं। लेकिन अभी गुरव नाम की एक अलग जात हो गई, और वो ओबीसी में आते हैं, जो गुरव है, जिन्हें पुजारी कहा जाता था, जो गांव के पुजारी रहते थे। हालांकि वो ब्राह्मण नहीं होते थे, उनको भी ब्राह्मणों का दर्जा कभी नहीं मिला, लेकिन जी। वे लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं। ये बात अलहिदा। तो ये जो बात है, तो इसमें से ये होता है कि वर्ण तो नहीं बदलेगा, ना जाति बदलेगी, लेकिन ये तोड़ा जा सकता है। हम एक दूसरे को इंसान समझ सकते हैं। हम एक दूसरे के व्यवसाय जो है, अगर मैं लोहार हूं तो मुझे कुम्हार बनने का स्वातंत्र्य हो सकता है, मैं कुम्हार हूं तो मुझे सुतार बनने का स्वातंत्र्य हो सकता है। मैं जो चाहूं वो व्यवसाय में करूं, और इससे इससे यानी कि ये परहेज नहीं होना चाहिए कि भाई तू कुम्हार है तो तू लोहार कैसे बना, और तू लोहार है तो तू वो सोनार कैसे बना। भाई जिसकी जिसमें रुचि है वो काम करेगा, वो व्यवसाय करेगा, और उस व्यवसाय के साथ में वो जुड़ेगा। ये होगा। लेकिन हमें आंदोलन चलाना चाहिए जातियों को तोड़ने का, मूलतः जातियां नष्ट करने का। सबने एक दूसरे को इंसान समझना चाहिए, जी चाहे जी। वो ब्राह्मण हो, या चाहे शूद्र हो, आदिवासी हो, वेरी एससी हो, गुड। एसटी हो, जो भी हो, वो चाहे जो भी जाति में हो, वो एक दूसरे को इंसान समझे। लेकिन ये जो कैरेक्टर है इस देश में, यानी कि बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों में कभी वॉल्टेयर पैदा नहीं हो सकता, या तो अंग्रेज भी कहते थे कि इस देश के ब्राह्मणों में कोई न्यायिक चरित्र नहीं है, तो उनमें न्यायिक चरित्र नहीं है। जैसे कि जापान के सामुराई वर्ग ने अपने आप को नीचे लाया, तो ये लोग अपने आप को नीचे लाने की मंशा में नहीं है, ये उनकी मंशा नहीं है, और ये उस तरीके से नहीं करेंगे। चाहे वो अशरफ हो, या चाहे ब्राह्मण हो, या चाहे उधर वो क्रिश्चियनिटी में भी जो भी ब्राह्मण बना है, उधर का जो ब्राह्मण होगा कोई भी, तो वो भी, तो वो उस तरीके से ही अपने नाम रखेगा, और वो उस तरीके से वो व्यवहार करेगा फिर। और ये केवल क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदुओं की समस्या नहीं है, ये सभी धर्म की समस्या है। हमारे देश में जितने भी धर्म परिवर्तन हुए, उन सारे धर्म परिवर्तनों में धर्म परिवर्तन तो हुए, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हुए। वे अपनी अपनी जाति को लेकर ही उस धर्म में गए। वो सिख धर्म की भी यही समस्या है, लिंगायत की भी यही समस्या है, महानुभाव की भी यही समस्या है, और क्रिश्चियन की भी यही समस्या है, इस्लाम की भी यही समस्या है। आप किसी भी धर्म में जाइए, उस धर्म में वे लोग अपनी अपनी जाति लेकर गए हैं। अब इन जातियों को तोड़ना जरूरी है, इन जातियों की, क्योंकि ये मेंटल स्टेटस है, ये मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति को तोड़ने के लिए उनमें विचार परिवर्तन करना जरूरी है, कि वे अपने आप को इंसान समझे, वे अपने आप को मनुष्य समझे।
और उस मनुष्य समझने का एकमात्र कि इनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो। अब ऐसा है कि आंदोलन हम चलाते हैं तो किसी के खिलाफ तो है, वो जो लोग इसको यानी कि जाति को तोड़ना नहीं चाहते या टूटने नहीं देना चाहते, तो उन लोगों के खिलाफ वो आंदोलन है। इसलिए उस परिधि में उनको तो नहीं ला सकते हम, इस आंदोलन के परिधि में उन लोगों को हम साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि उनको साथ में लेकर वे फिर से इसी चीज को निर्माण करेंगे। इसलिए उनको, लेकिन फिर जो बचे हुए लोग हैं वो उन पर अन्याय अत्याचार क्यों करते हैं, ये सोच के बाद में ये इंडस सिविलाइजेशन से लेकर तो अभी तक का जो भी संघर्ष हम देखते हैं, तो ये देखने को मिला है कि पिछड़े वही रहे हैं जो इस देश के मूल मालक थे, भूमिपुत्र थे, मूल निवासी थे। तो हमें कॉमन आइडेंटिटी पर जाना चाहिए। जो भी लोग इन जातियों में बटे हुए हैं, धर्म परिवर्तित, वो अल्पसंख्यक हो या फिर हिंदुओं में बटे हुए वो शूद्र हो, जिसे हम ओबीसी कहते हैं और एससी कहते हैं, और फिर वो उधर आदिवासी भी कहते हैं, तो इन सभी लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी बन सकती है, और वो है मूल निवासी बहुजन समाज। क्योंकि ये संख्या में 90% के आसपास है, और 90% के आसपास, क्योंकि ये केवल पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है, लेकिन ये केवल पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, ये सामाजिक पहचान भी है। और इसलिए सामाजिक पहचान को बनाना और वो बनाकर यानी कि इन जातियों को तोड़ना ही इसका विकल्प है। जी। तो इसलिए इस पहचान को बनाने के लिए हमें आंदोलन चलाना चाहिए, और हम सब लोगों ने मूल निवासी बनना चाहिए, इस धरती का हमने मालिक बनना चाहिए, भूमिपुत्र जो है हम बनना चाहिए ना, हम हैं ही, बस केवल हमने अपनी पहचान करानी है, और एक दूसरे को हमने भाई समझना है, भाईचारा बढ़ाना है, जो बंधुभाव, क्योंकि संविधान के अंदर जो मूल्य दिए हुए हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, इन मूल्यों का स्वीकार कर हमने एक दूसरे की तरफ देखना सीखना चाहिए। और देखना सीखने के लिए जो एक दूसरे को भाई अगर हम मानते हैं, और एक कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर हम अपने आप को जब मूल निवासी बहुजन समाज कहेंगे, तो मुझे लगता है कि जातियां टूटेगी, जातियों का भ्रम भी टूटेगा, और एक समाज भी बनेगा। और इसी से ये यानी कि इसी को लेकर हमने आंदोलन चलाना चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं यही कहूँगा कि जो लोग जाति का और धर्म का संगठन बांध रहे हैं, और केवल और जातियों को और धर्म को ही वे लोग लेकर अगर चल रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने इन हरकतों को बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, और एक समाज बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रयास करना चाहिए, एक सच को जान लेना चाहिए। एक कविता के माध्यम से मैं इस बात का इशारा देना चाहूँगा। मेरी एक कविता है, मैंने 2-3 साल पहले लिखी थी, शैतानों ने मिलकर देखो, धर्म जाति और भाषा लेकर मेरा भारत काट दिया, शैतानों ने मिलकर देखो इंसानों को बांट दिया। धर्म कर्म की बातें करते शर्म जरा भी नहीं जहन में, बेहद सारी खुदगर्जी है, धर्म का धंधा ठाड़ दिया, शैतानों ने मिलकर देखो इंसानों को बांट दिया। संविधान की मजबूरी से लोकतंत्र का राग अलापे, संविधान की मजबूरी से लोकतंत्र का राग अलापे, गला घोटकर स्वतंत्रता का तानाशाही गाड़ दिया, शैतानों ने मिलकर देखो इंसानों को बांट दिया। हिंदू राष्ट्र का स्वांग रचाकर पुनर्स्थापना वर्ण जाति की, हिंदू राष्ट्र का स्वांग रचाकर पुनर्स्थापना वर्ण जाति की, देशभक्ति का जाल बिछाकर मानवता को छाट दिया, शैतानों ने मिलकर देखो इंसानों को बांट दिया, धर्म जाति और भाषा लेकर मेरा भारत काट दिया। तो धर्म जाति और भाषावाद, इन सभी वाद से ऊपर जो है, और जातिवाद से भी ऊपर जो है, वो मानवता है। इस मानवता को मानो, एक समाज बनने की कोशिश करो। शुक्रिया। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। MNK न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।